राजस्थान में अभी 4th ग्रेड भर्ती की वेटिंग लिस्ट को लेकर युवाओं का आंदोलन जारी है, जबकि अलवर समेत कई जगह स्कूली बच्चे शिक्षक और जर्जर स्कूल जैसी बुनियादी समस्याओं पर खुद सड़क पर उतर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या जेन जी और जेन अल्फा राजस्थान की चुनावी राजनीति बदल सकते हैं? राजस्थान की राजनीति में एक तरफ जाति के आंकड़े गिने जा रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे अपने स्कूल में गिन रहे हैं कि शिक्षक कितने हैं। एक तरफ नेता पूछ रहे हैं कि किस जाति का वोट किसके साथ जाएगा, और दूसरी तरफ राजस्थान का युवा पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कब लगेगी। यही फर्क आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सामने है और उसके बाद 2028 का विधानसभा चुनाव, और इन चुनावों के बीच एक नई पीढ़ी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जयपुर में चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अभ्यर्थी 1 साल के वेटिंग रूल की मांग को लेकर अपने आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों के पद खाली रहने पर वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलना चाहिए। और दूसरी तस्वीर देखिए, अलवर के जोधावासी स्कूल में स्कूली बच्चे जर्जर स्कूल और शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यानी जिन बच्चों से हम कहते हैं कि पढ़ो भविष्य बनाओ, वही बच्चे अब सरकार से पूछ रहे हैं कि पहले हमें पढ़ने तो दो। और यही वही जगह है कि जहाँ राजनीति बदल सकती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ जाति का नहीं है, सवाल है नौकरी मिलेगी या नहीं, पेपर लीक होगा या नहीं, भर्ती समय पर होगी या नहीं, स्कूल में शिक्षक होंगे या नहीं, कॉलेज के बाद रोजगार मिलेगा या नहीं, और सरकार से सवाल पूछने पर जवाब मिलेगा या सिर्फ आश्वासन। और इसे सिर्फ जेन जी या जेन अल्फा का गुस्सा कहकर खारिज करना भी गलती होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में एक स्थानीय स्कूल का वीडियो भी पूरे प्रदेश तक पहुंच सकता है, एक छात्र का सवाल वायरल हो सकता है, एक बेरोजगार का आंदोलन हजारों युवाओं को जोड़ सकता है। और यही राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जाति का वोट अक्सर पहचान से बनता है, लेकिन मुद्दे का वोट बनता है अनुभव से। जिस युवा ने भर्ती के लिए सालों की पढ़ाई की और फिर परीक्षा दी, रिजल्ट या नियुक्ति में देरी देखी, उसके लिए सरकार का मूल्यांकन जाति से ज्यादा उसकी अपनी जिंदगी से हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है कि क्या ये गुस्सा वोट में बदल पाएगा, और यही असली परीक्षा है। आंदोलन करना एक बात है, सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल करना दूसरी बात है, लेकिन चुनाव के दिन जाकर उम्मीदवार चुनना ये बिल्कुल अलग गणित है। राजनीतिक दल भी यही देख रहे होंगे कि अगर युवाओं के मुद्दे सिर्फ चुनाव से पहले भाषणों तक सीमित रहे तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर रोजगार, शिक्षा, भर्ती और सरकारी स्कूल सचमुच चुनावों के मुद्दे बन गए तो राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि फिर चुनाव का सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि आप किस जाति के हैं, सवाल यह होगा कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके घर में कितने बेरोजगार हैं, आपकी भर्ती कितने साल से अटकी है, और सरकार ने आपके लिए क्या किया। यही वजह है कि राजस्थान के आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों को सिर्फ स्थानीय चुनाव समझना भूल होगी। ये एक तरह से 2028 का सेमीफाइनल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पता चलेगा कि जाति और धर्म के पार जाकर रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे कितनी राजनीतिक ताकत पैदा कर सकते हैं। और शायद आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या राजस्थान का युवा सिर्फ चुनाव में वोट देगा या चुनाव के मुद्दे भी तय करेगा। क्योंकि जिस दिन युवा ने जाति पूछने वाले नेता से पलटकर पूछना शुरू कर दिया नौकरी कब दोगे, और जिस दिन स्कूल का बच्चा नेता से पूछेगा कि मेरे स्कूल में टीचर कब आएगा, उस दिन राजस्थान की राजनीति का एजेंडा बदलने की शुरुआत हो सकती है। जाति की गिनती बहुत हो चुकी है, अब शायद मुद्दों की गिनती का वक्त है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।